Hello बच्चों, let's read the question. Question says if C and D are two events such that C contained in D and probability of D is non-zero, then the correct statement among the following is the first option is probability of C by D is probability of C when D has been occurred is equal to probability of C. Second option is probability of C when D has been occurred is greater than equal to probability of C. Third option is probability of C when D has been occurred is less than or equal to probability of C. Fourth option is probability of C when D has been occurred is equal to probability of D upon probability of C. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज बीन अकर्ड, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होता है. सो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन दैट सी कंटेन इन डी है. सी हमारा किसके अंदर कंटेन है, डी के अंदर कंटेन है. एंड जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है वो क्या है हमारे पास, नॉट इक्वल टू 0 है. तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज अगर सी हमारा डी के अंदर कंटेन है तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी होगी इज इक्वल टू, तो सी इंटरसेक्शन डी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, सी इंटरसेक्शन डी तो सी के इक्वल आ जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी हमारे पास कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के ही इक्वल आ जाएगी. बिकॉज सी हमारा डी के अंदर कंटेन है तो सी इंटरसेक्शन डी के अंदर कितने एलिमेंट हो गए, जितने सी के अंदर होंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी भी हमारे किसके इक्वल आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के इक्वल आ जाएगी. सो नाउ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है वो हमारी क्या आएगी, लेस देन और इक्वल टू 1 हमेशा इज ग्रेटर देन इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0 रहेगी, हमेशा ग्रेटर देन 0, बिकॉज नॉन जीरो गिवन है तो 0 तो कभी नहीं हो सकती, तो 0 से तो हमेशा बड़ी रहेगी. तो प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी और लेस देन और इक्वल टू 1 रहेगी. सो देयरफॉर यहां से हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन डी हैज बीन अकर्ड, ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आ जाएगा इज इक्वल टू, ये हमारा क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी, ये हमारा किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन डी और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी. बिकॉज डी की वैल्यू हमेशा क्या है, 0 से बड़ी और लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो ये हमेशा किससे ग्रेटर रहेगी, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी रहेगी. यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हमेशा क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से ग्रेटर इक्वल टू रहेगी. तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन डी हैज बीन गिवन, डी हैज बीन अकर्ड इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के इक्वल आ जाएगा. बिकॉज जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है वो हमारे क्या है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 1 है. तो यहां से हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई डी, ये जो वैल्यू आएगी इज ऑलवेज ग्रेटर देन रहेगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से. तो यहां से हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन डी हैज बीन गिवन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.